जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रील। आज का जो टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम वीडियो बना रहे हैं। ईबे की ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह बहुत सी जो नई चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेंगी। ये जो आपको हम अकाउंट शो करवा रहे हैं, ये एक्टिव अकाउंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है वीडियो? क्योंकि इस अकाउंट के अंदर हमने कुछ प्रैक्टिकल किए हैं और उन प्रैक्टिकल का जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट हमें बड़ा ज़बरदस्त मिला है और हमने अपनी प्राइस को, अपनी कॉस्टिंग को, उसको रिड्यूस किया है। ये एक अकाउंट है, इसके ऊपर तकरीबन 2, 3, 4 सेल हमें रिसीव हुई हैं। हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किए हैं, रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं, कोई रिटर्न का इश्यू नहीं है, कोई पैकेजिंग का इश्यू नहीं है, बड़ा अच्छा स्मूथली चल रहा है। तो अब प्रैक्टिकल सक्सेसफुल होने के बाद हमने सोचा अब हम जो है वीडियो बनाएँगे, ताकि ये सारा जो नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी नई चीज़ें जो है आपको, काफ़ी स्किल आपकी इम्प्रूव होंगी इस वीडियो के बाद। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि ये सारा मॉडल काम किस तरह से कर रहा है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपको बताया किस तरह से गया है काम करने को। सबसे पहले हम एक मॉडल यहाँ पे समझ लेते हैं कि अब तक आपने यूट्यूब के ऊपर या जितने भी पेड कोर्सेज़ लिए होंगे, उसके ऊपर ये बताया गया है कि आपने अमेज़न एफबीए की लिस्टिंग करनी है अपने ईबे स्टोर के ऊपर, ताकि आपको इसके बेनिफिट क्या हैं। ये हो गया आपका अमेज़न एफबीए सेलर और ये हो गया आपका ईबे जिसके ऊपर आपने लिस्टिंग करनी है। अमेज़न एफबीए क्या कहता है कि जी मैं आपको यहाँ पे फ़ास्ट डिलीवरी दूँगा और उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक होने का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? और प्राइस अच्छी दूँगा ताकि आपको जो है वो प्रॉफ़िट ज़्यादा हो, प्राइस भी थोड़ी-सी कम होती है बाकी के जो सेलर होते हैं उनसे। और क्विक डिलीवरी दूँगा ताकि आपकी आइटम जो है वो जल्दी कस्टमर तक डिलीवर हो। इतनी सारी हमें यहाँ पे ये बेनिफिट दे रहा है, फ़ीचर दे रहा है। तो ये हो गया एफबीए। और उसके बाद एक मॉडल आता है अमेज़न एफबीएम मॉडल, जो कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो आइटम को खुद पिक एंड पैक करके लोकल जो भी कोरियर होगा, रॉयल मेल, डीपीडी, फेडेक्स, डीएचएल जो भी होगा उसको यूज़ करके आइटम को डिस्पैच करेगा। और उसके बाद एक थर्ड मॉडल आता है एएमज़ी, अमेज़न जो खुद आइटम को सेल कर रहा हो, खुद ही पिक एंड पैक करता हो, खुद ही उसके वेयर हाउस में जाता है। ये 3 मॉडल हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अमेज़न एफबीए सेलर को या अमेज़न के जो सेलर हैं उनकी लिस्टिंग करते हैं अपने ईबे के ऊपर। ये मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर ईबे ने इतनी पॉलिसीज़ अपडेट कर दी हैं, इस मॉडल के बिना हम अब जा नहीं सकते। अगर जाएँगे भी तो लॉस ही करेंगे, प्रॉफ़िट नहीं हमें आएगा। लेट्स से एक आपकी आइटम अमेज़न का जो एफबीए सेलर है उसने 15.99 की आपको लिस्ट कर रहा है और आपने सेम आइटम उठा के इसको 29.99 में इसको लिस्ट कर लिया। आपको ऑर्डर आ गया इसके ऊपर और पता चला आपको $5 प्रॉफ़िट हो गए हैं। 1 यूनिट सेल करने के बाद $5 आपको प्रॉफ़िट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर होगा क्या कि अमेज़न एफबीए के अंदर आपको एक तो टीबीए की ट्रैकिंग मिलेगी, क्योंकि ये जो एफबीए है, सेलर सेल कर रहा है यूजिंग एफबीए। अमेज़न का जो बंदा होगा इस एफबीए की आइटम को पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेगा, लेकिन अमेज़न का अपना कोरियर यूज़ होगा तो टीबीए की आपकी ट्रैकिंग मिलेगी। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक मसला ये। दूसरा मसला ये कि ये अमेज़न की पैकेजिंग के अंदर जाएगी, उसके ऊपर पैकेजिंग का इश्यू आएगा। अगर ईबे सेलर ने क्लेम कर दिया कि ये वाली आइटम अमेज़न से आई है, तो भी आपको, आपके अकाउंट का भी रिस्की हो गया और आपको कुछ ना कुछ रिफ़ंड करना पड़ेगा, ताकि आपका जो ईबे का सेलर है वो सैटिस्फाई रहे। तो आपको ट्रैकिंग भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अमेज़न ये ट्रैकिंग, ईबे आपको ये ट्रैकिंग लगाने भी नहीं देगा। तो इसमें हम एक ट्रैकर बूट यूज़ करते हैं जिसकी कॉस्ट तकरीबन $20 पर मंथ है। तो $20 इतना तो हम प्रॉफ़िट नहीं कमा रहे जितना हमारी जेब से चलता जाएगा। तो हमने जितनी भी प्राइसेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ किया है। अब हमने इस मॉडल के ऊपर भी नहीं जाना। देखो, एक ऑर्डर आप इतने में आइटम सेल कर दी और बायर ने वो अमेज़न का इश्यू कर दिया और रिटर्न ओपन कर दी और आपको रिटर्न करनी पड़ी, तो सारा प्रॉफ़िट $5 आया था, प्रॉफ़िट वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया। लॉस में कैसे कन्वर्ट होगा भई? वो इसलिए कि आपने ट्रैकर बूट भी यूज़ किया, उसकी भी डेफ़िनेटली कॉस्ट होगी। आपने अपना टाइम भी लगाया उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए, लिस्टिंग की और ऑर्डर को फुलफ़िल किया। सारे काम करने के बाद वो आइटम रिटर्न हो गई, आपका सारा प्रॉफ़िट जो है वो लॉस के अंदर चला गया। हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे। और उसके बाद आता है एफवीएम सेलर। ये क्या होता है, हम इसको एक लिस्टिंग के ऊपर जाके डिस्कस करते हैं और उसके बाद
अमेज़न जो खुद आइटम को सेल कर रहा है, इसको भी हम लिस्टिंग के ऊपर जाके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड हो सके कि हमने किस मॉडल के ऊपर जाना है। सबसे पहले जो हम मॉडल कर रहे हैं, जो हमारे लिए बेनिफिट रहा है, जो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि ये काम आपने करना है, ये एक ऐसी आइटम है जो कि एक अमेज़न का एफबीएम सेलर है, खुद इस आइटम को पिक एंड पैक करके लोकल जो कोरियर है उसका यूज़ करके कस्टमर तक डिलीवर कर रहा है। यहाँ पे आ रहा है डिस्पैच बाई और सोल्ड बाई, कोई सेलर आ रहा है। थोड़ा-सा कंपैरिज़न कर लें इसके ऊपर, 29 अदर ड्रॉप शिपर डिफरेंट प्राइसेस के अंदर आइटम को सेल कर रहे हैं। तो आपने ऐसी लिस्टिंग लाइव करनी है अपने स्टोर के ऊपर। इनके अंदर $10 या $20 प्रॉफिट नहीं होता, इनके अंदर प्रॉफिट होता है आपको आज $2 हो गया प्रॉफिट या 3 हो गया, मैक्स आप 4 कह लें, $4 आपको प्रॉफिट हो गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होता है कि आपको ना पैकेजिंग का इश्यू नहीं होता, अमेज़न की पैकेजिंग नहीं इसके ऊपर जाएगी। रीज़न क्या है? ये जो सेलर है, इनके मल्टीपल चैनल हैं। ये ईबे के ऊपर भी सेल कर रहा है, ये ऑन बाय के ऊपर भी सेल कर रहा है, एटसी के ऊपर भी और अमेज़न के ऊपर भी। तो अब इसने अमेज़न एफबीए तो करवाई नहीं हुई। अगर इसने अमेज़न की पैकेजिंग यूज़ करनी है तो इसके तो मल्टीपल चैनल होंगे, तो मल्टीपल वो अमेज़न की पैकेजिंग का इश्यू आएगा, तो उसने स्पेशली अमेज़न का लोगो नहीं लगवाया होगा। ये इसका अपना वेयरहाउस है, ये अपने वेयरहाउस से आइटम को पिक एंड पैक करेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो ट्रैकिंग मिलेगी वो रॉयल मेल की मिलेगी या आपको हरमीज़ की मिलेगी, डीएचएल की मिलेगी, डीएक्स, डीपीडी की मिलेगी। तो उसके अंदर टीबीए, डीए ये दोनों वर्ड नहीं लिखे होंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप कन्वर्ट ना भी करें ना, तो आप उसको ईबे को वो ट्रैकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट वो ट्रैकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको ऐसे ही नहीं कि जनाब 10 ऐसे सेलर ले लिए, 10 ऐसे सेलर लेके उसकी आपने लिस्टिंग कर ली, तो आइटम लोकेशन भी देखनी है कि एक आइटम मैनचेस्टर से आ रही है, एक लंदन से आ रही है, एक बोल्टन से आ रही है। तो लोकेशन का भी आपने माइंड में रखना है। अगर आपने एक ही सेलर की 10-12 लिस्टिंग की है तो आप उसकी ट्रैकिंग ना कन्वर्ट करें, तो आप उसको एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 आपको बेनिफिट पता चल गया। सबसे बड़ा बेनिफिट, ना तो रिटर्न की टेंशन होगी, ना अमेज़न की पैकेजिंग की टेंशन होगी, ना आपको टीबीए ट्रैकिंग की टेंशन होगी कि हमें टीबीए वाली ईबे जो है वो लगाने नहीं देता। अगर आप इसको ट्रैकिंग कन्वर्ट नहीं भी करना चाह रहे, तो आप ईबे के ऊपर जाके ऐड टू नोट भी इस ट्रैकिंग को ऐड कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इशू आए तो आप उसको ट्रैक कर सकें। ये आपने लिस्टिंग करनी है, ये कैसे ढूँढने हैं, इसके ऊपर कंप्लीट हमने वीडियो बना दी है। अब मुझे नहीं पता कि इस मॉडल को आपको अब तक जो मैंने बताया है कि अंडरस्टैंड हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा तो 1-2 बार इस वीडियो को देखना ज़रूर। फिर भी नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक दोबारा वीडियो बना देंगे। उसके बाद आते हैं कि एक ऐसी आइटम जो अमेज़न खुद उसको फुलफ़िल करता है और अमेज़न खुद उसको सेल कर रहा है। यहाँ पे यही सेम ऐसी आइटम है जो कि अमेज़न खुद उसे फुलफ़िल करेगा। अब लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हमें 13.85 की मिल रही है, अगर ईबे के ऊपर इसकी प्राइस 29 चल रही है, तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो $2-3 के बजाय आपको 6 से $7 का प्रॉफिट हो रहा होता है। इस तरह के जो कि अमेज़न का बंदा हो या अमेज़न का एफबीए सेलर हो। अगर हम थोड़ा-सा नीचे आएँ तो ये एक ऐसा सेलर है जिसने आइटम एफबीए की हुई है। सेलर क्या करेगा, सेलर जस्ट अपनी इन्वेंट्री भेजेगा अमेज़न के वेयरहाउस में। अब अमेज़न खुद उसको पिक एंड पैक करके कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। ये वाला सेलर और ये वाला सेलर, ये दोनों डिफरेंट हैं। इन दोनों की जो पैकेजिंग होगी उसके ऊपर अमेज़न का लोगो भी लगा होगा और आपको जो ट्रैकिंग मिलेगी उसके ऊपर टीबीए भी लिखा होगा। तो आप कस्टमर को जब जाएगी आइटम तो देखेगा कि ये तो अमेज़न से आई है। और सम टाइम ऐसा होता है अमेज़न इनवॉइसेस भी कर रहा होता है, तो इनवॉइस के ऊपर भी पता चल जाता है कि ये वाली जो आइटम है ड्रॉप शिपिंग हो रही होती है, तो वो ऑन द स्पॉट आपकी जो आइटम है वो रिटर्न हो जाती है। तो प्रोडक्ट की हंटिंग किस तरह से करनी है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये एफबीए सेलर है या ये एफबीएम सेलर है, तो आप कीपा का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक टूल है अमेज़न क्विक डीएस, आप इसकी एक्सटेंशन जो है कर लें, तो ये वाला जो फ्री का टूल्स है आपको बताता है कि ये वाला एफबीए सेलर है और इसके ऊपर इतने लोगों ने मिंटू किया हुआ है और अब तक किसी ने यूनिट सोल्ड कर दिए हैं। सारी डिटेल ये आपको बताएगा। अब अगर मैं थोड़ा-सा वाइंड अप करूँ इस वीडियो को, बेसिकली हमने अब बचना है रिटर्न से भी, अमेज़न पैकेजिंग से भी बचना है, क्योंकि अब जो मेजॉरिटी है वो अमेज़न एफबीए सेलर से बच रही है। वो अमेज़न का जो एएमजी सेलर है उससे भी बच रही है, वो एफबीएम की तरफ जा रही है।
थोड़ा-सा मज़ीद इसको एक्सप्लोर कर लें, ये एक जो है खुद सेलर है, आइटम को पिक एंड पैक करेगा। अगर हम इसके ऊपर आएँ तो 29 अदर जो ड्रॉप शिपर है, इसको ड्रॉप शिप करें, सबसे ज़्यादा इसकी तादाद है। इसके ऊपर आएँ, ये भी अच्छी आइटम है, हॉट सेलिंग आइटम है, रिव्यूज़ अच्छे पड़े हुए हैं, अमेज़न सेल कर रहा है। इसके ऊपर तकरीबन 9 जो ड्रॉप शिपर हैं, बैठे हुए हैं, कम ड्रॉप शिपर हैं। वैरी करेगा प्रोडक्ट वाइज़, लेकिन एक छोटा-सा हम इसको कंपैरिज़न कर रहे हैं ताकि हम देख लें कि अब जो एवरेज है, लोग पैकेजिंग से भी बच रहे हैं, क्योंकि पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा अब इश्यू आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर आएँ, ये एफबीए है, इसके ऊपर 2 सेलर जो है इस आइटम को मी टू इन्होंने किया हुआ है और अच्छी आइटम है, अच्छे रिव्यूज़ इसके ऊपर अवेलेबल हैं। तो आपने ट्राई करना है कि अब आप एफबीएम को ही टारगेट करें और एफबीएम की लिस्टिंग जो है अपने स्टोर के ऊपर लाइव करें, ताकि आपको अमेज़न पैकेजिंग का इशू ना आए और आप सक्सेसफुल ईबे ड्रॉप शिपिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकें। आई होप कि ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।